हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुधीर और आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन 9। ये क्वेश्चन जो है वो 2014 में आपके टेट के पेपर में आ चुका है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, ट्रायंगल का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एंगल बी आपका कितना है 70 डिग्री, ठीक है। एंगल सी आपका कितना है 60 डिग्री, ठीक है। एंगल ए के बारे में हमें कुछ नहीं पता है। फिर क्वेश्चन ये लिखा है कि जो ये ई पॉइंट है, ये बी सी का, यानी कि जो बी सी लाइन है इसके मिड पॉइंट पे, मतलब कि जितना डिस्टेंस इधर है उतना डिस्टेंस इधर है, ठीक है। अगला पार्ट पढ़ते हैं। ए एफ जो पॉइंट है वो ए बी का क्या है, वो ए बी का मिड पॉइंट है, मतलब कि ये दोनों साइड आपकी बराबर होंगी, ठीक है ना। अब देखिए, अगर अब यहाँ पे प्रॉपर्टी देखिए, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी ये होती है ट्रायंगल की कि अगर किसी ट्रायंगल के मिड पॉइंट पे कोई लाइन ऐसी है, ठीक है ना, तो वो तीसरी जो साइड है, यानी कि ये इस साइड के क्या होगी, पैरेलल होगी, ठीक है ना। इस साइड की क्या होगी, पैरेलल होगी। अब जब आप पैरेलल लाइन के बारे में पढ़ते हैं ज्योमेट्री में, तो पैरेलल लाइन से अगर कोई लाइन पास होती है तो यहाँ का जो एंगल होता है और जो यहाँ का एंगल होता है वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि इसे हम कहते हैं संगत कोण, ठीक है। क्या कहते हैं, संगत कोण, या फिर हम इसे क्या कहते हैं इंग्लिश में, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो अगर ये 60 है तो ये एंगल भी आपसे पूछा गया है, एंगल एफ ई बी, कौन सा है, एफ ई बी, यानी कि ये वाला एंगल आपको बताना है, कौन सा, ये वाला एंगल आपको बताना है, ठीक है। तो ये एंगल मैंने अभी आपको बताया, देखिए ये एकदम सेम टू सेम ऐसा बन रहा है फिगर, ठीक है। ये 60 तो ये भी 60, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। आप आंसर पे क्या लिखेंगे, एंगल एफ ई बी इक्वल टू 60 डिग्री। आगे आप लिख देंगे संगत कोण, ठीक है ना। ये तो हो गया। देखिए कंपटीशन में आपसे कोई पूछेगा नहीं कि आंसर कैसे आया, ठीक है ना। आप तुक्का भी मार देंगे तब भी आपका सही हो जाएगा, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि क्या है। फिर से एक बार बताता हूँ, ट्रायंगल जो होता है, ट्रायंगल की अगर मिड पॉइंट से कोई लाइन पास होती है, ठीक है ना, मतलब कि दोनों जो साइड है, मतलब इस साइड और इस साइड की, इन दोनों साइड की अगर मिड पॉइंट से कोई भी लाइन पास होती है तो वो तीसरी साइड की क्या होती है, समानांतर होती है, यानी कि पैरेलल होती है। तो अगर ई एफ ई लाइन और ए सी लाइन आपस में पैरेलल हैं, एफ ई और ए सी लाइन आपस में पैरेलल हैं, तो यहाँ इनके जो एंगल्स होंगे ये करस्पॉन्डिंग एंगल के थ्रू क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए जो एंगल यहाँ 60 दे रखा है उसका भी आंसर क्या हो जाएगा, एंगल एफ ई बी का 60 डिग्री, ठीक है। और ये कैसे होगा, संगत कोण से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10 में।